आज है 28 जून। उत्तर प्रदेश की खबरों में स्वागत है। दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। शिक्षकों बच्चों सहित प्रार्थना स्थल की प्रतिदिन बीओ को भेजेंगे फोटो। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों पर सख्ती, नए सत्र में कड़े निर्देश जारी। आज से स्कूल आएंगे बच्चे, 1 जुलाई से शुरू होगा नियमित पठन पाठन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 जुलाई से दोबारा पठन पाठन शुरू होगा। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक उपस्थित होंगे। प्रार्थना स्थल की 1-2 फोटो प्रतिदिन लेकर बीओ को भेजेंगे। किसी अधिकारी द्वारा स्कूल में छुट्टी नहीं की जाएगी। अगली खबर है वन रक्षक भर्ती के प्रमाण पत्र 11 जुलाई से जांचेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक एवं वन जीवन रक्षक के 655 पदों पर भर्ती में 2950 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलान के लिए पात्र पाया है। इसमें से एक अभ्यर्थी को सशक्त अर्ह घोषित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में परिणाम को मंजूरी दी गई। प्रमाण पत्रों का मिलान 11 जुलाई से किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुताबिक 1950 अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा में सफल पाते हुए शिक्षकों ने जताई खुशी। पुरानी पेंशन की बड़ी उम्मीद। लखनऊ केंद्र से सम्मान प्रदेश में भी पेंशन मेमोरेंडम जारी होने पर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक के वेलफेयर एसोसिएशन ने खुशी जताई है। प्रदेश के अध्यक्ष संतोष तिवारी के नेतृत्व में शिक्षकों ने हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर एकत्र होकर खुशी का इजहार किया था। साथ ही गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि जल्द ही यह लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। वहीं बात करें अगली खबर। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे 5 शिक्षक बर्खास्त। 14 एवं 10 साल से कर रहा था नौकरी। समय से अब तक के वेतन की वसूली की जाएगी। श्रावस्ती संवाददाता फर्जी दस्तावेज के सहारे अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें 4 प्रधानाध्यापक व 1 सहायक शिक्षक शामिल है। सभी शिक्षकों से अब तक लिए गए वेतन की रिकवरी की जाएगी। सिरसिया के विकास के क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बगही में तैनात प्रधानाध्यापक अरुण कुमार फर्जी मार्कशीट व कुटरिस्टिक दस्तावेज के सहारे बेसिक। वहीं अगली खबर है लेखपाल भर्ती सन 2023 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। लेखपाल भर्ती सन 2023 में चयनित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्व परिषद परिसर में प्रदर्शन किया। नियुक्ति न मिलने से नाराज चयनित लेखपालों ने राजस्व परिषद व प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मामले की सुनवाई में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया है। राजस्व परिषद में डटे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपर आयुक्त ने आश्वासन मिलने के बाद वापस लौटे। कई घंटे तक चले प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिमंडल की अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव से वक्ता कराई गई। यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का सत्यापन। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक व 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी है। इन संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्द निर्णय होगा। अगली खबर है अभिभाषण द्रौपदी मुर्मू पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति 55 मिनट के करीब चला राष्ट्रपति का अभिभाषण। 180 बार सत्ता पक्ष ने भेजे थपाई। सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी। विशेष संवाददाता नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को है सरकार पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया गया। उन्होंने संविधान पर हमलों के बावजूद देश के असंवैधानिक ताकतों पर विजय पाई है। 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक को संबोधित करते हुए। अगली खबर है कॉमर्स व विज्ञान गणित में शामिल परिषदीय शिक्षकों के समायोजन में फंसेगा पेंच।
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की बाकायदत एक बार फिर से तेज हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस आदेश के चलते शिक्षकों के समायोजन में पेंच फंसने के आसार हैं। इसका मुख्य कारण कॉमर्स को विज्ञान गणित में शामिल करना और 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च तक के पंजीकरण छात्रों के आधार पर समायोजन किया जाना है। वहीं अगली खबर है आपातकाल संविधान पर सीधा हमला। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन इमरजेंसी को सबसे बड़ा और काला अध्याय बताया। कहा, मेरी सरकार के लिए संविधान जन चेतना का हिस्सा। पेपर लीक दोषियों को होगी सख्त सजा। नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। जानिए इसे घेराबंदी करने के मायने। आपातकाल कांग्रेस की दुखी रंग सहयोगी हो सकते हैं असहज। जम्मू कश्मीर में विरोधी तत्वों को दिया गया करारा जवाब। 5 दिन में पूरे यूपी में छा जाएगा मानसून। राहत कई जिलों में झमझम आफत। बिजली गिरने से 21 की मौत। उत्तर प्रदेश में मानसून एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ सुहाने हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में छा जाने के आसार हैं। वाराणसी में बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह 8:30 बजे तक आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, मुरादाबाद में 70 मिमी से अधिक पानी बरसा। जियो के सभी ग्राहकों को नहीं मिलेगा अनलिमिटेड 5G डाटा। इतना बड़ा टैरिफ रुपए में। नई दिल्ली, जियो के सभी ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डाटा का देने का फैसला नहीं किया है। इसका लाभ सिर्फ 2 GB प्रतिदिन या उसके ऊपर का प्लान लेने वाले ग्राहक ही उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि आप वही लोग जिसका लाभ उठा पाएंगे जिन्होंने 1999, 299, 249, 299, 533, 799, 99, 999 और 2099 रुपये वाले प्लान किए हैं। 2 नई सेवा लॉन्च। वहीं अगली खबर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। अभ्यर्थी सफल होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने जारी किया परिणाम। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के निजी व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार देर शाम घोषित कर दिया गया। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 13 से 18 जून तक किया गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अनुसार प्रवेश परीक्षा के कुल अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से अभ्यर्थियों ने शामिल हुए और इतने अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। परीक्षा का परिणाम परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परिषद के अनुसार विषयवार ए में वर्णशुद्धि के मोहम्मद शफी पॉलिटेक्निकल एजेंट्स के नतीजे घोषित। 13 से 18 जून के बीच हुई थी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। 19 ट्रेडरों के टॉपरों के नाम भी घोषित किए हैं। लखनऊ के तुषार के 2 ग्रुप में टॉपर। प्राविधिक शिक्षा परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लखनऊ के तुषार सक्सेना ने 2 ग्रुप में टॉप किया। परिषद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि परिषद के संबंध राजकीय अनुदानित PPP व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले होंगे। वहीं बात करें हम अगली खबर की, तो अगली खबर है 2.58 करोड़ बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। 1 माह चलेगा अभियान। प्रदेश में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 माह से 5 साल तक के 2.58 करोड़ बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी, जिसके लिए 26 जून से 1 माह तक अभियान चलेगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि पिछले 10 सालों में 53% से बढ़कर 92% बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने में सफल रहे। राज्य प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया। बीओ समूह खायागा में यूपी विद्यालय निरीक्षक संघ ने प्रमुख सचिव व निर्देश से मिलकर पूछा।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों बीओ के सामने अजीब स्थिति पैदा हुई है। कहने के लिए उनको गिनती समूह खा के तहत होती है, किंतु जब तबादला किया जाता है तो उनको समूह गा का माना जाता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षक निदेशक से मिलकर ज्ञापन दिया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेमेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि कार्मिक विभाग की ओर से समूह खा व समूह गा के लिए तबादले की शर्त। वहीं अगली खबर, अब तक एक भी छात्र का नहीं हुआ नामांकन, स्कूल खुलने का इंतजार, 3 चरणों में 385 छात्र छात्राओं का हुआ चयन। आरटी स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने में अफसर लापरवाह। मंझनपुर शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। 3 चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में 914 आवेदन मिले हैं। इनमें से 385 छात्रों का चयन अधिकारियों ने जांच के बाद किया, लेकिन अभी तक किसी भी छात्र को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है। अफसर विद्यालय खुलने के बाद बच्चों को प्रवेश दिलाए जाने की बात कह रहे हैं। जनवरी से ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। 26 फरवरी को अपने चरण की सूची जारी हुई और 352 आवेदन जांच सीएम तक पहुंची। औरैया के डीएम XEN की लड़ाई, उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, डीएम पद पर लगाया अभियंताओं के उत्पीड़न का आरोप। औरैया के जिले में डीएम और XEN के बीच हुआ विवाद के बाद XEN को निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन कूद पड़ा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, पूरे मामले की जांच की जानकारी दी है। साथ ही जिलाधिकारी नेहा प्रताप की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अभियंताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा शासन में कानून का राज खत्म, अखिलेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में 7 साल के बाद भाजपा शासन में कानून राज जैसा कुछ भी नहीं रह गया। मुख्यमंत्री पुलिस बल को आधुनिक बनाने का दावा भले पेश करें, लेकिन हकीकत में यह दिखावे से अधिक कुछ नहीं है। जिस भाजपा सरकार ने समाजवादी पार्टी के समय अत्याधुनिक पुलिस रिलायंस पर सिस्टम को बदलने की भावना से ध्वस्त कर दिया, उससे पुलिस बल को तकनीक रूप से स्मार्ट, दक्ष व सक्षम बनाने की क्या उम्मीद की जा सकती है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ARO पेपर लीक मामले में 16 गिरफ्तार, 14 रडार पर। प्रयागराज वाराणसी के अलावा बिहार के रहने वाले हैं आरोपी। शिवानी की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। STF राजीव नयन मिश्रा को प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड मानती हैं। जांच में सामने आया कि भोपाल के भरतनगर की रहने वाली शिवानी सिंह परीक्षार्थियों के लिए पैसों का लेन देन रखती थी। अब शिवानी को दबोचने के लिए लखनऊ STF के साथ वाराणसी की टीम भी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ART परीक्षा प्रश्न के लीक मामले में STF ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लिस्ट में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी ही हैं। प्रदेश में बनेंगे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, सीएम ने प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश। इन्हें जोड़ेंगे लिंक एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। योगी सरकार प्रदेश में 4 नए लिंक एक्सप्रेस बनाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे को और विस्तार देने की जरूरत पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन एवं नए एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं को औद्योगिक कॉरिडोर और डिस्ट्रिक्ट प्रगति समिति MSMI ने यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा। योगी छोटे और मंझोले उद्यमों को 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का किया शुभारंभ। युवाओं को 5 लाख का ब्याज मुफ्त लोन। यह रैंक योजना। अंतर्राष्ट्रीय MSMI दिवस पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में MSMI की 90 लाख से अधिक इकाइयों के योगदान की वजह से देश में यूपी की अर्थव्यवस्था 6ठे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई है। रोजगार देने के मामले में यूपी पहुंचा मानसून। लखनऊ में 2 दिन बाद तेज बारिश के आसार। यूपी में बिजली गिरने और करंट लगने से 15 की मौत। उत्तराखंड में भी मानसून की दस्तक। दिल्ली में बारिश। लखनऊ विश्व दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार के रास्ते पूर्वी ओर से भी उत्तर प्रदेश दाखिल हो गया। अगले 2 दिनों में लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों और पश्चिमी यूपी के कुछ और इलाकों में मानसून के सक्रिय होने के पूरे आसार बन गए हैं। राज्य में मानसून सक्रिय होने के साथ ही विभिन्न अंचलों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। लखनऊ में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में
18 सेंटीमीटर बारिश मुरादाबाद के बिलारी में रिकॉर्ड की गई है। भारत तीसरी बार फाइनल में इंग्लैंड को हराया। 172 रन का लक्ष्य भारत ने इंग्लैंड को दिया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश की रुकावट के बीच इंग्लैंड को 68 रन से हराकर तीसरी बार फाइनल में जगह पक्की कर की। रोहित शर्मा की तूफानी पारी ने इंग्लैंड को छक्के छुड़ा दिए। फाइनल में शनिवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कुलदीप ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। अक्षत पटेल ने किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए। उत्तर प्रदेश की रोज़ाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।